एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। और दोनों ही बालक अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। परंतु एक दिन देवताओं के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा और उसे प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने तेज और शक्तिशाली मोर पर सवार होकर आकाश मार्ग से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। उनका वेग इतना तेज था कि देवता भी चकित रह गए। लेकिन गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि गति में वे अपने भाई से मुकाबला नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण गहन चिंतन किया और तभी उनके मन में एक अद्भुत विचार आया, जो उनकी असाधारण बुद्धि का प्रमाण था। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। जब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे, तब गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड है, क्योंकि आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं। आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप में ही यह समाहित है। इसलिए आपकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। गणेश जी का यह उत्तर सुनकर माता पार्वती की आंखें प्रसन्नता से भर उठी और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पुत्र ने केवल गति नहीं, बल्कि बुद्धि और श्रद्धा से परीक्षा उत्तीर्ण की है। तभी उसी समय कार्तिकेय भी ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लौट आए और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश जी पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि सच्ची विजय केवल बल और वेग से नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धि से मिलती है। उस दिन से गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता का वरदान मिला और यह भी घोषणा हुई, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वे बुद्धि, विवेक, सफलता और शुभारंभ के देवता हैं। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक और प्रसंग गणेश जी की बुद्धि और चमत्कार का वर्णन करता है। एक बार महर्षि व्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने का संकल्प लिया, परंतु उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो उनकी वाणी के वेग के साथ लिख सके। तब उन्होंने गणेश जी का ध्यान किया और गणेश जी प्रकट हुए। व्यास जी ने उनसे विनती की कि वे महाभारत को लिखें। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे लेखन तभी करेंगे जब व्यास जी बिना रुके श्लोक बोलते रहेंगे। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। लेखन आरंभ हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब लेखनी टूट गई। तब गणेश जी ने बिना विलंब किए अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया, ताकि लेखन में बाधा न आए। यह त्याग और समर्पण उनकी बुद्धि और कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। गणेश जी का स्वरूप भी हमें बुद्धि का रहस्य सिखाता है। उनका बड़ा मस्तक यह संकेत देता है कि हमें बड़ा सोचने की आदत डालनी चाहिए। उनके बड़े कान ये सिखाते हैं कि अधिक सुनो और कम बोलो। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं। उनका छोटा मुख संयम का संकेत देता है और उनका बड़ा उदर यह दर्शाता है कि हमें हर परिस्थिति को धैर्य से पचाना चाहिए। एक बार एक निर्धन भक्त सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता था, परंतु उसके जीवन में कठिनाइयां समाप्त नहीं हो रही थीं। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि गणेश जी ने उसे संकेत दिया कि वह अपने भीतर की बुद्धि और आत्मविश्वास को पहचाने।
अगले दिन से उसने परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। तब उसे समझ आया कि गणेश जी का चमत्कार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान बल से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और श्रद्धा से मिलता है। वे हमें यह भी बताते हैं कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची भक्ति वही है जिसमें समर्पण और विवेक दोनों हों। जब हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं। इस प्रकार गणेश जी की यह चमत्कारी कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए केवल गति पर्याप्त नहीं, सही दिशा और बुद्धि का होना अनिवार्य है। और जो व्यक्ति श्रद्धा, विवेक और धैर्य के साथ कार्य करता है, उसके जीवन से विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले हम सब कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।